एट चेस्ट, दिल छू लेने वाली कहानी। छोटी छोटी नोक झोंक तो हर घर में होती है, कहीं ज्यादा तो कहीं कम। लेकिन तब क्या, जब बात आत्मसम्मान पर आ जाए। ये कहानी है प्रमीला की। प्रमीला की शादी सतीश से होती है। शादी के कुछ महीने तक तो सब ठीक होता है, पर धीरे धीरे सतीश और प्रमीला की नोक झोंक बढ़ने लगती है। एक दिन दोपहर में प्रमीला कपड़े धो रही होती है कि तभी उसकी सास कहती है, बहू कहाँ है? मुझे दवाई तो दे दे, मेरी दवाई का समय हो गया है। माँ जी थोड़ा रुक जाइए, कपड़े धोकर आती हूँ। अरे तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, दवा खाने का समय निकल जाएगा। तो मुझे बता दे, मैं खुद ही ले लेती हूँ। माँ जी आप ना ब्लू वाली गोली ले लो, डॉक्टर ने दोपहर को वही खाने को कहा है। ठीक है बहू। बहू ने तो ब्लू गोली खाने को बोला है, लेकिन इधर तो 2 ब्लू रंग की गोलियां पड़ी हैं। अब कौन सी खाऊं? प्रमीला की सास उन दोनों में से पड़ी एक गोली खा लेती है। वहीं शाम के समय प्रमीला की सास की हालत और भी खराब हो जाती है। शाम को जब सतीश घर आता है तो वह प्रमीला से कहता है, प्रमीला माँ कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। पता नहीं, दोपहर को दवाई खाने के बाद वह कमरे से बाहर ही नहीं आई, शायद आराम कर रही होंगी। प्रमीला, दोपहर से माँ कमरे से बाहर नहीं आई और तुमने एक भी बार जाकर देखा नहीं? सतीश, मुझे टाइम ही नहीं मिला और मैंने सोचा माँ जी आराम कर रही होंगी। इसके बाद सतीश माँ के कमरे में जाता है। माँ क्या हुआ, दोपहर से सो रही हो? अरे ये क्या, माँ तो बहुत तेज बुखार है। बेटा सर दर्द से फटा जा रहा है, डॉक्टर को बुला ले। हाँ मैं अभी फ़ोन करता हूँ। कुछ समय के बाद डॉक्टर आकर देखते हैं और सतीश से कहते हैं, इन्होंने कोई गलत दवा खा ली है। गलत दवा? हो सकता है माँ ने गलती से खा ली हो। जी मैं इंजेक्शन लगा दिया है, लेकिन अगली बार इस बात का ध्यान रखें कि फिर से वह कोई गलत दवाई ना खा लें। जी डॉक्टर, हम पूरा ध्यान रखेंगे। डॉक्टर के जाने के बाद प्रमीला कहती है, चलो जी सब ठीक हो गया। अगर माँ जी को एडमिट करना पड़ता तो कितना खर्चा होता और आपको ऑफिस से छुट्टी भी लेनी पड़ती। अभी सतीश प्रमीला को जोरदार थप्पड़ मार देता है। आपने थप्पड़ क्यों मारा मुझे? आज माँ की तबीयत खराब होने का कारण सिर्फ तुम हो। एक काम भी तुमसे ढंग से नहीं होता। क्या? माँ को गलत दवा क्यों दी तुमने? जबकि तुम्हें माँ की दवाइयों का अच्छे से पता है, लेकिन आज मैंने माँ जी को दवाई दी ही नहीं। मैं कपड़े धो रही थी तो मैंने उन्हें वहीं से बता दिया था कि ब्लू वाली दवाई खानी है। प्रमीला की ये बात सुनकर सतीश और भी गुस्से में आ जाता है। उसमें 2 ब्लू वाली दवाइयाँ थीं। नॉनसेंस औरत, किसी काम की नहीं हो तुम। तो सतीश, ये बात तो तुम मुझे ऐसे बोल सकते थे, इस बात पर थप्पड़ मारने की क्या ज़रूरत थी? प्रमीला की बात सुनकर सतीश गुस्से से वहाँ से चला जाता है और प्रमीला वहीं पर बैठकर रोने लगती है और मन में भी यही सोचती है, सब मेरी ही गलती है। काश मैंने माँ जी को खुद जाकर दवाई दे दी होती तो आज हमारा झगड़ा ना होता। मुझे ही मार कर मुझसे ही गुस्सा हो गए। अब आए दिन सतीश किसी न किसी बात को लेकर प्रमीला पर थप्पड़ जड़ देता था। फिर एक दिन प्रमीला सतीश से कहती है, सुनिए जी, ये बिजली का बिल है, आपके मोबाइल में ऐप है ना, तो आप बिल भर देना। मेरे पास इतना समय नहीं है, तो बिजली विभाग जाकर बिल के पैसे जमा कर देना। अरे घर पर बहुत सारे काम पड़े हैं, मैं ये भी करूं, मैं वह भी करूं, आखिर क्या क्या करूं मैं? आप बिल भर दीजिए ना ऑनलाइन। लेकिन सतीश प्रमीला की बात को अनसुना कर वहाँ से चला जाता है। वहीं घर पर ज़्यादा काम होने के कारण प्रमीला बिजली का बिल जमा करने नहीं जा पाती। अरे 6 बज गए, अब तो बिजली विभाग का ऑफिस भी बंद हो गया होगा। अब क्या करूं? वहीं जब रात को सभी डिनर कर रहे होते हैं कि तभी लाइट कट जाती है। अरे ये लाइट कैसे कट गई? बेटा देख तो सही, कहीं बाहर किसी ने स्विच के साथ छेड़छाड़ तो नहीं की? तभी सतीश चेक करके आता है और आते ही
प्रमीला से कहता है, प्रमीला, बिजली का बिल नहीं ना भरा तुमने? वह मैं घर का काम कर रही थी तो समय ही नहीं मिल पाया। तभी सतीश गुस्से में आकर प्रमीला को थप्पड़ जड़ देता है, जिसकी गूंज पूरे घर में गूंजने लगती है, उससे भी ज़्यादा प्रमीला के दिमाग में। तभी प्रमीला रोते हुए गुस्से में आकर अपने कमरे में चली जाती है। ये सब देखकर प्रमीला के ससुर जी कहते हैं, सतीश, तुमने बेवजह ही बहू को थप्पड़ मार दिया। उसने तो तुझे कहा था ना बिजली का बिल भरने के लिए, लेकिन तू ही उसे बात को अनसुना कर वहाँ से चला गया। बिजली विभाग का ऑफिस कितना दूर है ये तो तुझे पता ही है। तो मोबाइल से करना था ना बिजली का बिल, वह भी नहीं कर पाया तू, और तू बहू को दोष दे रहा है। अरे आप चुप रहिए ना, ये उन दोनों का मामला है। वैसे भी अब सतीश ने कहा तो उसे करना चाहिए था ना, घर में कौन सा पहाड़ तोड़ लेती है। प्रमीला अंदर बैठे बैठे सारी बातें सुन लेती है। सास की बात सुनकर उसे बहुत गुस्सा भी आता है और उदास भी हो जाती है कि दिन भर लगी रहती हूँ फिर भी मेरी कोई कदर नहीं, और माँ जी सतीश को समझाने के बजाय बढ़ावा दे रही हैं। लाइट ना होने के कारण रात को किसी को भी अच्छे से नींद नहीं आती है और सुबह उठने में देरी हो जाती है। सतीश सुबह उठते ही प्रमीला से कहता है, मेरा टिफ़िन कहाँ है? वे देर से उठने के कारण लेट हो गए टिफ़िन बनाने में। ये सुनते ही सतीश फिर से प्रमीला को थप्पड़ जड़ देता है। बस बहुत हुआ, दिन भर आलसी और काम चोरी होती जा रही हो। इस तरह सतीश बिना टिफ़िन लिए ही ऑफिस चला जाता है। अभी प्रमीला रात का थप्पड़ भूली ना थी कि तब तक ही उसके गाल पर एक और थप्पड़। इसके बाद प्रमीला अपनी सास के पास जाती है और उससे कहती है, माँ जी, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो ना। माँ जी, इनको समझाइए ना, हर बात पर मुझे थप्पड़ मार देते हैं। गलती मेरी हो या ना हो, बिना बात के ऐसे कौन करता है? देख बहू, ये तुम दोनों के बीच की बात है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। और वैसे भी ये सब तो नॉर्मल सी बात है। तेरा पति है, वह 2 थप्पड़ लगा दिए तो क्या हो गया? इतना नहीं सोचते, जा जाकर काम कर। सास की बात सुनकर प्रमीला मन में ही कहती है, मुझे आपसे तो यही उम्मीद थी। इसके बाद प्रमीला अपने कमरे में आकर अपनी माँ को फ़ोन लगाती है। कैसी है बिटिया रानी? प्रमीला रोते हुए कहती है, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ माँ। क्या हुआ बिटिया? प्रमीला सारी बात अपनी माँ को बताती है। बेटा, ये भी कोई बताने की बात है? मियाँ बीवी का मैटर है, अपने आप ही सॉल्व कर लो। और शादीशुदा ज़िंदगी में इतना एडजस्टमेंट तो ज़रूरी है। 2 थप्पड़ मार भी दिए तो क्या हो गया? तुझे प्यार भी तो इतना ही करते हैं ना, और रहना तो तुझे वहीं पर है, तो बगावत करके क्या होगा बेटा? क्या हो गया आप सबको माँ? सब मुझे एक ही सुझाव दे रहे हैं। ऐसा होता है? तमाचा सिर्फ मेरे गाल पर नहीं बल्कि मेरे आत्मसम्मान पर पड़ता है। आज ये मुझ पर हाथ उठा रहे हैं, कल को ना जाने क्या करें। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, कोई मेरा साथ दे या ना दे। इतना कहते ही प्रमीला फ़ोन काट देती है। शाम को जब सतीश घर आता है तो, ओहो, आज तो बहुत थक गया हूँ। प्रमीला, मेरे जूते निकालो। ये तो आप खुद से भी कर सकते हो ना। वैसे भी मैं पूजा करने जा रही हूँ, पहले जूते निकालो फिर जाओ। प्रमीला सतीश को कोई जवाब नहीं देती, जिस कारण गुस्से में आकर सतीश फिर से प्रमीला पर हाथ उठाता है। तभी प्रमीला सतीश का हाथ पकड़ लेती है। बस बहुत हुआ, दोबारा ये गलती मत करना। प्रमीला ने पहली बार सतीश का विरोध किया था। ये देखकर सतीश को बहुत शौक लगा कि प्रमीला में इतना परिवर्तन कैसे। अब प्रमीला सतीश का हर एक काम करती तो सही, लेकिन कोई भी गलत हरकत वह गलती से भी बर्दाश्त न करती। फिर एक दिन सतीश प्रमीला से कहता है, प्रमीला, प्रमीला कहाँ हो? जी कहिए, ये मेरी शर्ट में से दाग छूटा क्यों नहीं? हाथ में जान नहीं है क्या? कपड़े भी अच्छे से धो नहीं सकती, दूसरी शर्ट पहन लीजिए ना। कपड़े में
तार का जंग लग गया है शायद, उसी का दाग है। दे दीजिए, मैं इसे अच्छे से धो देती हूँ। तुम्हें एक्सक्यूज़ देने अच्छे से आते हैं ना? ये कहते ही सतीश प्रमीला को थप्पड़ मारने लगता ही है कि तभी प्रमीला उसका हाथ पकड़ लेती है और सतीश को एक थप्पड़ जड़ देती है। ये देखकर सतीश सहन नहीं कर पाता है। प्रमीला ने पहली बार ऐसा किया था। तुम्हें मारना मेरा इंटेंशन नहीं है सतीश, आई नो। मेरे हाथ उठाने से शायद तुम्हारा मेल ईगो हर्ट हुआ होगा। मैं तुम्हें सम्मान देती हूँ और बदले में मैं भी सम्मान की ही इच्छा रखती हूँ। बिना गलती के बार बार थप्पड़ मारना कहाँ का इंसाफ है? अब जब मैं तुम पर हाथ उठा रही हूँ, दुनिया की नज़रों में मैं ही गलत बनी जाऊँ हूँ ना? जब तुम मुझे बिना बात के थप्पड़ मारते रहते हो तो मुझे कैसा लगता होगा? जब जब भी तुमने मुझे थप्पड़ मारा है, मुझसे ज़्यादा मेरे आत्मसम्मान पर जाकर लगता है। मैं और ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्रमीला ने पहली बार सतीश के साथ ऐसा किया था। ये सब देखकर प्रमीला की सास प्रमीला को कहती हैं, अरे कैसी पत्नी है तू, अपने ही पति पर हाथ उठा रही है, शर्म नहीं आती तुझे? बिल्कुल भी। माँ जी आप चुप रहिए, ये हम दोनों पति पत्नी का मामला है, हम खुद ही सॉल्व कर लेंगे, इसलिए अच्छा होगा आप चुप रहिए। इसके बाद प्रमीला की सास अपने पति से कहती है, अरे आप खड़े खड़े क्या देख रहे हैं, कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे कैसी बात कर रही हो तुम? उस दिन जब प्रमीला तुम्हारे पास आई थी और तुमसे तुम्हारे बेटे की हरकतों के बारे में कहा था, तब तुम ही ने तो उससे कहा था कि ये तुम्हारे पति पत्नी के आपस का मैटर है, इसमें हमें इन्वॉल्व ना करो। आज उसने भी तो तुमसे यही कहा है, तो क्या गलत किया है? दोस्तों आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।